दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन पाजी के जिस पे। तो दोस्तों आज 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के सभी पोर्शनों का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जीके जीएस का। तो जीके जीएस का जो प्रश्न दोस्तों आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा क्या कहिए, सभी स्टूडेंट का कहना है कि 4 से 5 प्रश्न के अलावा कोई भी प्रश्न उनको सूझ ही नहीं रहा था। तो अच्छे लेवल के थोड़ा जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल बात करें दोस्तों, तो ओवरऑल जो आपका पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट बताया जा रहा है। 10 से 12 स्टूडेंट का बीच मैंने रिव्यू लिया है, तो आपका ओवरऑल मॉडरेट पेपर बता रहे हैं। और मैथ में दोस्तों बात करें तो मैथ में 5 से 7 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। और बाकी सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ईजी ही पूछा गया था। मीन पर एक क्वेश्चन था जो कि आपका कैलकुलेटिव था। फिर एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का भी था जो कि आपका कैलकुलेटिव पूछा गया था। और 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ थे जो बहुत टाइम टेकिंग ले रहे थे, ठीक है। और जीके जीएस का दोस्तों और ईजी का इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का दोस्तों आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लो ही पूछा गया था। थोड़ा सा मॉडरेट ईडीएम में पूछा गया था जो कि आपका मॉडरेट लेवल का था। इसके बाद ओवरऑल एग्जाम दोस्तों आपका मॉडरेट था, ईजी टू बिल्कुल तो नहीं करना था, बाकी सब स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो चलिए जीके जीएस के कुछ प्रश्न उसको देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि आपका क्या था आज का जो पेपर। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम दोस्तों किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और उन्होंने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा, मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम। देखिए दोस्तों जो लोग आपका वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग एग्जाम से पहले एग्जाम यानी कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं वो एग्जाम में कुछ हद तक और भी स्टूडेंट से पीछे रह जाते हैं। तो जो लोग मॉक देना चाहते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो दोस्तों आपके लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर एक फ्लैश सेल चल रहा है जो कि दोस्तों आपका 7 से 10 दिसंबर के बीच चलना है। जिसमें दोस्तों आपका जो 499 का जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास होता है वो आपका 399 मिलेगा। और अगर आप हमारा जो कोड यूज करते हैं, कूपन कोड एक होता है, वहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप APG डालते हैं तो ये पास दोस्तों आपका 359 रुपये में मिल जाएगा। इस मॉक टेस्ट में दोस्तों आपको 1 साल तक वैलिड रहेगा। और सभी एग्जामों का जैसे आपका आगामी जो परीक्षा होना है SSC GD का, कल 6 तारीख को आपका CSL का आपका नोटिफिकेशन आया है। तो सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट इसमें दोस्तों आपको अवेलेबल कराया गया है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। इसके साथ ही आपका कोई एक पार्टिकुलर एग्जाम का नहीं, जैसे SSC का नहीं, आपका रेलवे, बैंकिंग हो, अदर PCS एग्जाम हो, चाहे CT का आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों का दोस्तों इसमें मॉक टेस्ट आपको शामिल किया गया है। लगभग 600 प्लस एग्जाम का दोस्तों आपका अगर मॉक टेस्ट आप परचेज करते हैं तो आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और हमारा जो कोड है कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि 10% का लाभ अतिरिक्त आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका, जो नील नदी है कि कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों नील नदी आपको मालूम होगा लॉन्गेस्ट रिवर दुनिया का। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो आपका अफ्रीका महाद्वीप इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी जो लंबाई है 6650 किलोमीटर है। लंबाई आप देख लीजिएगा 6650 किलोमीटर है। और व्यापार और कृषि और एक महत्वपूर्ण परिवहन संसाधन के तौर पर यह अपना योगदान देती है। और नील नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ये भी आप क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नील नदी है आपका कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। लेकिन आपका कॉन्टिनेंट पूछा गया था तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जल्दी बढ़ते हैं दोस्तों आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि भारत का जो कौन सा राज्य है जो कि धुआं मुक्त हुआ है भारत का। तो भारत का जो राज्य हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो आपका हिमाचल प्रदेश है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, भारत के लिए भी गर्व की बात है। इसके अलावा इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए गए हैं। तो सरकार के प्रयासों से दोस्तों, लगातार प्रयासों के माध्यम से आपका जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वो पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग भी हिमाचल प्रदेश के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से संबंधित पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का दोस्तों कौन सा नृत्य है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से पूछा गया था दोस्तों आपका कौन सा नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश संबंधित है। जिसमें एक ऑप्शन दोस्तों स्टूडेंट का कहना नाट्य भी था, तो इसका राइट आंसर आपका नाट्य ही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों के बीच अपने क्षेत्रों के अनुसार इस नृत्य के विभिन्न रूपों से सबसे अलग अलग है। और कुछ लोकप्रिय लोगों में कुल्लू नाटी, किन्नौरी नाटी, गद्दी नाटी, शिमला नाटी आदि शामिल है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका नाटी दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से 2 से 3 प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। तो जो लोग भी हिमाचल प्रदेश से हैं उनके लिए तो
अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन लोग हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका जो पीडीएफ दोस्तों बहुत सारे लोगों का करना है, पीडीएफ का मिलेगा तो आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। आप रात को अगर आपका सेकंड फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क इसका पीडीएफ ले सकते हैं ऑन द स्पॉट। व्हाट्सएप नंबर है 9973741666, आप नोट कर लीजिएगा, बोल दिए हैं। चलिए देख, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि कथक डांस एकेडमी जो पुणे में है उसको किसके द्वारा खोला गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका मिल नहीं पाया है, लेकिन अगर आप में से कोई लोग भी जानते हैं इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कथक डांस एकेडमी पुणे में क्या खोला गया है। और अगर बता नहीं सकते हैं तो फिर भी आप बताइएगा कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि 1948 में भारत की जो समुद्री मार्ग का खोज है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपको कल ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, कल भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो दोस्तों पुर्तगाली जो नाविक थे वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका वास्को डी गामा हो जाएगा। और कब क्या था तो 1498 में क्या था, और इस रूट का क्या नाम था दोस्तों आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है और इतिहास का क्वेश्चन है तो पुराना तो ऑब्वियसली रहेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, गे लुसाक का जो नियम है वो दोस्तों आपका कब खोजा गया था। तो ये आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था। तो गे लुसाक का जो नियम है दोस्तों आपका आमतौर पर जोसेफ लुइस गे लुसाक के गैसों के संयोजन के नियम को संदर्भित करता है, जिसे दोस्तों 1808 ईस्वी में खोजा गया था और 1809 ईस्वी में दोस्तों आपका प्रकाशित जो है कि किया गया था। तो आपका 1808 ईस्वी में दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाशित डेट पूछा होगा तो 1809 ईस्वी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी किसी गैस के आयतन की अनुपातिका को उसके पूर्ण तापमान पर संदर्भित करता है। निरंतर दबाव ये कानून आपका 1802 में गे लुसाक के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिस लेख में उन्होंने अपने काम का वर्णन किया था और उसमें उन्होंने जेक्स चार्ल्स के द्वारा 1780 के दशक के पहले अप्रकाशित काम का हवाला दिया था। तो आपका दोस्तों 1808 ईस्वी राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है, तो अपना मिला लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कौन सा जो रीट है, कौन से रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहता है कि कैदी को दोस्तों आपको पेश किया जाए कोर्ट में, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 दो प्रकार अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के अनुसार भारत में 5 प्रकार की रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार दोस्तों आपका हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के अनुसार दोस्तों आपका हाईकोर्ट रीट जारी करता है। इसमें दोस्तों आपका 5 प्रकार का रीट होता है। पहला तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो दोस्तों आपका हॉबियस कॉर्पस हो जाएगा। दूसरा दोस्तों परमादेश हो जाएगा जो कि मैंडेमेंस कहलाता है। इसके बाद निषेध हो जाएगा, परवेशन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों साटी ओरोसी हो जाएगा। इसके अलावा को वारंटो दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण या हॉबियस कॉर्पस का राइट आंसर हो जाएगा। हॉबियस कॉर्पस के बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण ही दोस्तों आपका कहा जाता है, इसी के आधार पर कहते हैं हाईकोर्ट दोस्तों आपका कहता है या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो कैदी है उसको दोस्तों आपको कोर्ट में पेश करना है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि चीफ जस्टिस को कैसे हटाया जा सकता है। तो जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या आया था, शायद महाभियोग से दोस्तों आपका चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग आपके ऑप्शन में था होगा, तो जो कि राइट आंसर हो जाएगा। संसद का दोनों सदनों जो कि लोकसभा राज्यसभा में इसका लिए विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि विच गैस यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में दोस्तों कौन सा गैस है जो कि यूज किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेटिसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। तो आपका ऑप्शन में दोस्तों आपका क्लोरीन गैस भी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। क्लोरीन गैस दोस्तों आपका ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में या कहिए तो आप फॉर्म करने में दोस्तों आपका उपयोगी होता है। इसके अलावा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्लोरो अल्किल प्रोसेस ड्राई साल्ट लाइम CaOCl2 दोस्तों आपका देख लीजिएगा, ये आपका जो होता है फॉर्मूला होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विच प्लांट इज ए सिंगल जेंडर। ये दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन तो पूरा नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दोस्तों आपका जो है कि दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका केयर का दोस्तों आपका एंटोनिम पूछा गया था। केयर का एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो केयर का जो एंटोनिम्स दोस्तों आपका होता है वो आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। एक तो दोस्तों आपका होता है केयरलेसनेस होता है, एक आपका डिसरिगार्ड होता है, इसके बाद इंटेंशन होता है, इसके बाद दोस्तों आपका नेग्लेक्ट, निग्लेंस, ओवरसाइट और थॉटलेसनेस दोस्तों आपका ये आपका केयर का एंटोनिम होता है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा तो उसको
हुआ होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपका कौन सा जो शो हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका कॉन्सेल्ड का दोस्तों सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो देखिए कॉन्सेल्ड का जो सिनोनिम्स होता है, ब्यूरिड दोस्तों आपका होता है विलेज होता है, कवर्ड होता है, प्लांटेड होता है, कैस्ट, गार्डेड, ये सब दोस्तों आपका जो एंटोनिम्स आपको दिख रहा है आपका कॉन्सेल्ड का, ये आपका एंटोनिम्स है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके एग्जाम दिया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका एवोडेंट का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो एवोडेंट का जो सिनोनिम्स होता है दोस्तों आपका सम कॉमन सिनोनिम्स ऑफ एवोडेंट आर एम्पल, कैप्यूअस एंड प्लेंटीफुल। ठीक है, तो इस अगर ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो जो लोग भी एग्जाम देकर रहे हैं इंग्लिश आपका अच्छा है, आप बनाए होंगे तो राइट आंसर आप बता दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखो पूछा गया था दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का लोकेशन पूछा गया था, लैंगिट्यूड इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो नॉर्थ साउथ डिग्री दोस्तों इसका है जो है आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा नॉर्थ साउथ डिग्री पर दोस्तों इसका ब्रह्मपुत्र नदी का जो लोकेशन है आपका निर्भर करता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए वो बढ़ें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ का है दोस्तों आपको मालूम होगा, राजस्थान का है शायद। तो राजस्थान का जो कालीबंगा है उसमें दोस्तों आपका घर है जो कि दोस्तों आपका किस शेप का मिला है, रेक्टेंगुलर मिला है या आपका वर्गाकार मिला है, आयताकार मिला है, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों कंफर्म तो मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा ताकि आने वाले स्टूडेंट को कुछ हेल्प मिल सके। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था राजस्थान के डांसर से संबंधित पूछा गया था कि राजस्थान के कोई डांसर का नाम दिया गया था, पूछा गया था इन्हें अवार्ड दिया गया था, तो किस डांस से आपका संबंधित है, किस डांस से संबंधित है। ऑप्शन में कालबेलिया, घूमर, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो क्वेश्चन तो कंफर्म क्वेश्चन तो आपको पूरा नहीं है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप बता दीजिएगा क्या क्या दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आप ओवरऑल बात करें पूरे पेपर का तो देखिए जो पूरे लेवल का जो स्टूडेंट बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो पेपर का लेवल था जीके का वो थोड़ा दोस्तों आपका टफ पूछा गया था। इंग्लिश का पोर्शन आपका मॉडरेट से ज़्यादा था, अच्छे लेवल की इंग्लिश पूछी गई थी। और मॉडरेट का मैथ का जो 3 से 4 प्रश्न आपका मॉडरेट लेवल का था, कैलकुलेटिव पूछा गया था। इसके बाद रीजनिंग का जो पोर्शन है दोस्तों आपका ईजी पूछा गया था। तो रीजनिंग का ओवरऑल दोस्तों आपका इस शिफ्ट का पेपर है जो कि ईजी रहा था। ठीक है, तो दोस्तों और भी प्रश्न से मिलेंगे, उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे या कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देते हैं, तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।